जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। जो कि दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर हमारा कितना 5। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक नहीं जुड़ा तो जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन विद सोल्यूशन सहित चलिए देखते हैं। दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस समूह को सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? किस समूह के जो हैं दोस्तों सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताएंगे। छोटी ई और छोटा ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। ऑप्शन बी है ले, री, आ, छोटी ई, बड़ी और बड़ा ऊ। ऑप्शन सी है छोटा ए और आ, ऊ, बड़ा ओ और ए। ऑप्शन डी है छोटा ए और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ा ऊ और री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये हो जाएगा, किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, सभी स्वर्ग दीर्घ के अंतर्गत आते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रुको रुको वह क्या कर रही है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ लगेगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपको, रुको रुको वह क्या कर रही है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, पूर्ण विराम। अतः पूर्ण विराम क्या होगा? तो इसमें दोस्तों दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का अल्प विराम आएगा दोस्तों। पूर्ण विराम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हम अल्प विराम का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम नहीं होगा तो ये अल्प विराम का प्रयोग होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला नहीं है तो बताएंगे। ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी नदी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये आपका दोस्तों क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है तो बताएंगे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मोहन, काशी और यमुना ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीनों मोहन, काशी और यमुना। और दोस्तों नदी, नदी आपका एक, नदी क्या है? नदी दोस्तों आपका नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों नदी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो ये आपके हैं सर्वनाम के कुल, आपके ऑप्शन नंबर बी 6 भेद हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। चौथा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और छठा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? तो बताएंगे मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं, विशेषण शब्द हैं? तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर आपके सामने है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। 3 दोस्तों विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द कितने हैं? 3। मुझे छोटी बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो बताएंगे। में 3 विशेषण हैं। कुछ, छोटी एक हो जाएगा दोस्तों आपका छोटी, और एक हो जाएगा आपका कुछ, और आपका हो जाएगा एवं एक हो जाएगा नए। तो ये दोस्तों आपके तीनों विशेषण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? ऑप्शन ए क्रिया का प्रकार, वाच्य और पुरुष। ऑप्शन बी लिंग वचन काल। ऑप्शन सी वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रमेश अच्छा गाता है। वाक्य में अच्छा क्या है? रमेश जो दोस्तों अच्छा गाता है तो वाक्य में अच्छा क्या है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने
क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे। रमेश अच्छा गाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, क्या आएगा अच्छा का, तो दोस्तों ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण आ जाएगा दोस्तों। रमेश अच्छा गाता है में अच्छा क्रिया का, तो ये दोस्तों क्रिया विशेषण का बताता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? यानी कि दोस्तों एक सही गलत है और 3 आपके सही हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। बूढ़ा का बुढ़िया, कटोरा का कटोरी, हथौड़ा का हथौड़ी, माला का मालिका, मालिनी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर, तो ये दोस्तों असंगत है आपका ऑप्शन नंबर डी, मालिका मालिनी। तो दोस्तों ये असंगत है, माला का मालिनी नहीं होगा। तो इस प्रकार, तो इसमें दोस्तों माली का क्या होगा, माली का होगा आपका, मालिनी नहीं होगा, तो ये होगा मालिन। कैसे, इस प्रकार, ये इस प्रकार लिखा जाएगा मालिन, ये नी नहीं होगा दोस्तों, बड़ी ई नहीं लगेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपसे दोस्तों बहुवचन में पूछ सकता का, बूढ़ा का कब बहुवचन क्या होगा, कटोरा का बहुवचन क्या होगा, हथौड़ा का बहुवचन क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए शब्द में वचन कीजिए। चाय का, चाय वचन है, त्रिवचन, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। तो चाय दोस्तों एक वचन है, ऑप्शन नंबर बी, चाय है आपका एक वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक वचन और आपका बहुवचन। आपका एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में काल का सही विकल्प होगा। किसका, काल का। तो बताएंगे मैंने आज एक फिल्म देखी थी, मैंने एक आज फिल्म देखी थी, मैंने आज एक फिल्म देखी थी। तो बताएंगे ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे सही भाई बहन। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भूतकाल। दोस्तों पूर्ण भूतकाल, मैंने आज एक फिल्म देखी थी, तो इसमें दोस्तों आपका पूर्ण भूतकाल हो गया। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल कहते हैं इसे क्रिया के उस रूप को पूर्णतः कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया के समाप्ति के समय को स्पष्ट बोध होता है। क्रिया को समाप्त हुई काफ़ी समय बीत चुका हो तो हम इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आज एक फिल्म देखी थी, और एक और ले लेते हैं उदाहरण दोस्तों। इस प्रकार भी होता है, मैं मोहन से मिला था, से मिला था। तो ये भी दोस्तों आपका पूर्ण भूतकाल हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैं उठ नहीं सकता, ऑप्शन बी हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार नहीं किया गया, ऑप्शन बी उसके द्वारा भेजा गया पकाया गया, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, ऑप्शन डी मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। तो ये आपका भाववाच्य का चयन कीजिए। तो भाववाच्य है ऑप्शन नंबर डी, राइट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण और अपदान, ऑप्शन बी संबंध और करण, ऑप्शन सी अधिकरण और करण, ऑप्शन डी कर्ता और कर्म। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्ता और कर्म। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कर्ता और कर्म है। ने परसर्ग कर्ता कारक का है और को परसर्ग कर्म कारक का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? एकल का तद्भव बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। एकल, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का एकल का तद्भव शब्द, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकेला। अकेला, अकेला हो जाएगा दोस्तों, अकेला एकल का। तो इसी प्रकार आम्र का तद्भव क्या होता है? तो दोस्तों आम हो जाता है। आम्र का तद्भव आम। अग्नि का क्या हो जाता है दोस्तों? आग। अग्नि का दोस्तों आग। और चूर्ण का क्या हो जाता है? चूर्ण का दोस्तों चूरन, ये तद्भव है दोस्तों। और ताम्र का क्या हो जाता है? ताम्र का दोस्तों, ताम्र का क्या हो जाता है आपका तद्भव? तो ये हो जाता है आपका तांबा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से अत्याचार शब्द कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे तो ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अति। अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग से बने अन्य शब्द निम्न है, जैसे अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय आदि। वे शब्द जो शब्दांश के किसी शब्द के आदि प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर ला देते हैं, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो अत्याचार में उपसर्ग आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है। यह, ई और अन्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अन्य दोस्तों। विश्वसनीय में शब्द में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्दों का युग्म में असंगत है, तो बताएंगे असंगत शब्द चुनना है आपको। अतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का राग, ऑप्शन डी है अमर का मृत्यु। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर है, क्या पूछा दोस्तों? असंगत पूछा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये अनुराग का दोस्तों राग नहीं होता है, अनुराग का होता है आपका विराग, तो इसलिए ये आपका असंगत है। अनुराग का राग नहीं दोस्तों, ये विराग होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। सॉरी दोस्तों, सभी खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 17 पाना हमें, चलिए सॉरी दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहेंगे थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे क्वेश्चन पे थे हम। कहाँ गया? आजा भाई, चलिए आ गए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, दिए गए शब्द में दिए गए शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। किसका? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी दोस्तों, ऊर्ध्वगामी। तो ऑप्शन ए है अधोगामी, ऑप्शन बी है विमुख, ऑप्शन सी है अद्धम, ऑप्शन डी है उद्यांचल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो ये ऊर्ध्वगामी का हो दोस्तों, विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधोगामी, अधोगामी। तो अधोगामी दोस्तों। और इस प्रकार विमुख का दोस्तों क्या हो जाएगा? विमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हमारा दोस्तों सम्मुख। क्या हो जाएगा? सम्मुख दोस्तों, सम्मुख। और दोस्तों उद्यांचल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? उद्यांचल का, तो इसका हो जाएगा आपका अस्तांचल और पश्चिमाचल, पश्चिमाचल। अद्धम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अद्धम का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा उत्तम। क्या हो जाएगा? उत्तम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो बताएंगे, ऑप्शन ए अजर का दोस्तों, अजर का बुझा अर्थ क्या है? बूढ़ा, अमर, आंगन और ज्वार रहित। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा दोस्तों, अजर का बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों आंगन। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, रेखांकित शब्द में अजर का आशय है आंगन से, आंगन होता है दोस्तों आंगन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसान बहुत मेहनत करते हैं, किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो बताएंगे, ऑप्शन ए खेतीजीवी, ऑप्शन बी सुरपति, ऑप्शन सी किनाराधिपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेतीजीवी में, खेतीजीवी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 20।
निम्न में से किस वाक्य में कर का सही अनेकार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है? कर के सही अनेकार्थक शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, विकास अत्यंत उत्साही था। ऑप्शन बी, नैन ने वह कार्य पूरा नहीं किया। ऑप्शन सी, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऑप्शन डी, यह अत्यंत गंभीर मामला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। तो ऑप्शन ए है आपका अभिराम और अभिराम, अभिराम और अभिराम, स्थिर और लगातार। ऑप्शन बी है ऐदि आदि, आरंभ और अभ्यस्त। ऑप्शन सी है अचल और अचल और अंचल, स्थिर और क्षेत्र। ऑप्शन डी है अयस और अयस और बदनामी और लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, क्या पूछा है? भेद सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, अभिराम और अभिराम, स्थिर और लगातार। तो बताएंगे दोस्तों सही क्या है इनका। तो सब दिए गए शब्द का युग्म अभिराम का अविराम, स्थिर का लगातार अर्थ भेद सही नहीं है। अभिराम का अर्थ होता है दोस्तों सुंदर, इसका दोस्तों अर्थ होता है सुंदर, सुंदर। और दोस्तों अविराम का अर्थ होता है लगातार, इसका होता है अविराम का लगातार, लगातार। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसके आने की तिथि न हो वाक्यों के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी पोशाक, ऑप्शन सी सत्ताधारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए अतिथि दोस्तों, जिसके आने की तिथि ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये अतिथि। तो पोषक किसे कहते हैं दोस्तों? पोषक किसे कहते हैं? पोषक कहते हैं हम जो पोषण करता हो, जो पोषण करता हो। और सत्ताधारी किसे कहते हैं दोस्तों? सत्ताधारी, सत्ताधारी कहते हैं जो सत्ता को धारण किया गया हो, जो सत्ता को धारण किया हुआ हो, क्या हो, जो सत्ता को धारण किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ जाया ना जा सके वाक्यों के लिए एक शब्द, जहाँ जाया ना जा सके। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अगम्य, अगम्य, ऑप्शन सी निर्गम, ऑप्शन डी सुगम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ जाया ना जा सके इसे कहते हैं अगम्य, अगम्य, अगम्य। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अव्ययभाव समास नहीं है? अव्ययभाव समास नहीं है। ऑप्शन ए राजपुत्र, ऑप्शन बी प्रतिदिन, ऑप्शन सी यथाशक्ति, ऑप्शन डी प्रत्येक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राजपुत्र। राजपुत्र पद में अव्ययभाव समास नहीं है। इसमें दोस्तों आपका कौन सा समास है राजपुत्र में? इसमें आपका तत्पुरुष समास भी है, तत्पुरुष समास का विग्रह, जैसे राजा का पुत्र, तो इसलिए ये आपका है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। और प्रतिदिन में अव्ययभाव है, यथाशक्ति में अव्ययभाव है, प्रत्येक में भी अव्ययभाव समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो आपका 26, एस शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य, ऑप्शन ए हम लग उत्तर लिखते हैं, ऑप्शन बी हम लोग उत्तर लिखते हैं, लिखते हूँ, हम लोग उत्तर लिखते हैं, ऑप्शन डी हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो बताएंगे शुद्ध वाक्य है तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग उत्तर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 27, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती है उन्हें उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो इसने दी जाती है ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विभाव। क्या कहते हैं? विभाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते 28 देखते हैं, 8 ने 28, वंधु गुरु पद पदुगम परागा, सुरुचि सुवास
सरस अनुरागा, अम्य मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए तोटक, ऑप्शन बी छप्य, ऑप्शन सी कुंडलीय, ऑप्शन डी चौपाई। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा छंद है दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे कहते हैं दोस्तों हम चौपाई छंद। चौपाई छंद के चौपाई छंद को हम सममात्री छंद भी होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं। पहले चरण के दूसरे से तथा तीसरे चरण के चौथे से तुक बनती है। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना निषेध है। इसमें दोस्तों जगड़ और तगड़ का आना निषेध है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों चौपाई छंद की। अगला क्वेश्चन नंबर 29, राम रामापति कर धनु लेहु यहाँ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी अनुप्रास। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। तो आपको पता ही है दोस्तों अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है दोस्तों बार बार और तथा प्रास का अर्थ होता है बण, यानी कि अर्थात किसी बण की बार बार आवृत्ति होने से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस प्रकार एक उदाहरण भी है आपका, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर छाए, तरवर बहु छाए। तो दोस्तों आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को प्रयुक्त करेगा। जहाँ भाषाओं का ऑप्शन ए रहस्य, मिलन, मतभाव, भेदभाव, मतभेद और अलगाव होता है, वहाँ बात सब में विभिन्न जनपदों के हृदय से ही मिलते हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलन। जहाँ भाषाओं का मिलन होता है वहाँ बात सब में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 31, जहाँ मुंह और मसूर की दार लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताएंगे ऑप्शन ए मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, ऑप्शन बी केवल ऊपरी दिखावा, ऑप्शन सी पुराना गौरव समाप्त, ऑप्शन डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला क्वेश्चन नंबर 32, वांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। वांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। ऑप्शन ए दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, ऑप्शन बी सहानुभूति नहीं दिखाना, ऑप्शन सी संतानहीन होना, ऑप्शन डी जिस पर बीतती वही जानता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी जिस पर बीतती वही जानता। वांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है जिस पर बीते वही जाने। अगला क्वेश्चन नंबर 33, पूर्व मध्य काल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। किससे? पूर्व मध्य काल को। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी गद्यकाल। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 33 का राइट आंसर तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भक्तिकाल। आदिकाल को शेष विकल्प में देख लें, आदिकाल को वीरगाथा काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल। किसने कहा था ये? तो ये पूर्व मध्यकाल में कुछ नाम से भी जाना जाता था इन्हें। चलिए दोस्तों इसके बाद हम आपका देख लेते हैं 36 से 40 तक आपका गद्यांश है, क्योंकि गद्यांश तो आपका पूछा ही जाना है दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन। तो चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, एक बार आपको शांतिपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपके आंसर तुरंत ही निकल आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीना संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रहे हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे के जाने, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझ, उन्हें
तरजीह दे और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि यह क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझाते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपता को जायज़ और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक अवस्थाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने में पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगें, कि एक ही पूजा पद्धति को अपनाने लगें और एक ही नैतिकता को अनुपालन करने लगें, तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह हम सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघात होगा तथा हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देंगे। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पथ विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म और भाषा से संबंधित है, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्य में एक ही परमात्मा का वास है। जातिगत विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो जाता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ लेने का मानवता खिल उठती है। तो बताएंगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानवता कब खिल उठती है, तो अभी आपके सामने आया था, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। ऑप्शन बी, जब एक अधिक धर्मों को मनाने वाले साथ रहते हैं। ऑप्शन सी, जब सभी में स्थित एक परमात्मा को ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है। ऑप्शन डी, जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवता कब खिल उठती है, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, अत्यधिक शब्द में क्रम से उपसर्ग, मूल शब्द और शब्द प्रत्यय है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति प्लस अत्म ओ प्लस इक, तो अत्यधिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है मिश्रित वाक्य, सामान्य वाक्य और संयुक्त वाक्य। ऑप्शन डी, विधिवाचक वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि ऑप्शन ए, केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही है। ऑप्शन बी, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। ऑप्शन सी, हिंदुओं को भारत में रहने और अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। ऑप्शन डी, भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदाय की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टेस्ट सेट नंबर 5, सेट नंबर 4 और 5। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज से हमारी सामान्य अभिरुचि, दोस्तों रीजनिंग में अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि की क्लास आ रही है। तो दोस्तों 20 से 25 नंबर आपके मानसिक अभिरुचि में पूछे जाएंगे। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।